मोदी जी के नामांकन को जिस विराट रूप में जनता ने समर्थन दिया, इससे कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई है और इसलिए उनसे वो देखा नहीं जाता। ये जो अद्भुत लोकप्रियता और जनसैलाब उमड़ा, जन समर्थन मिला और जिस तरह का भाषण मोदी जी ने किया, सबको साथ लेकर वाराणसी का विकास, गंगा का पूरा वहाँ गंगा मिशन को जिस तरह से उन्होंने बताया, इसके कारण कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। इनके पास अब जवाब नहीं है। जब कांग्रेस के पास जवाब नहीं होता, वो अनाप शनाप आरोप लगाती है। पहले तो वो चुनाव आयोग में गए, दो बड़े दिग्गज नेता आनंद शर्मा और अजय माकन, और उन्होंने कंप्लेंट शिकायत की। मैं तो समझ ही नहीं रहा पाऊँ, ये तो दिवालियापन है कांग्रेस का। नामांकन में लोग आए, इसकी शिकायत कैसे करते हो? ये तो चुनाव आयोग को ही चुनौती देने जैसा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही चुनाव भी रखा है और नामांकन का तिथि भी उसी दिन को रखा है। और इसलिए जो चुनाव आयोग गलत नहीं मानता, उसको कांग्रेस गलत करार दे रही है और चुनाव आयोग को ही शिकायत कर रही है। और वो मीडिया पर बरस रहे कि मीडिया ने क्यों दिखाया। यार, मीडिया फ्लॉप शो दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मीडिया जो पूरा जनसैलाब होता है वही दिखाने में इंटरेस्टेड है, और इसलिए मीडिया ने दिखा, मीडिया पर गुस्सा हो रहे। ये अभी भी इमरजेंसी वाले माइंडसेट में है और इसलिए ये इस तरह की शिकायतें ले जाते, ये उनका दिवालियापन है। कल मोदी जी ने बुनकरों के लिए, मुस्लिम कारीगरों के लिए, गंगा के लिए और बाकी जो अपनी आस्था प्रकट की, विश्वास दिया जनता को, मुझे लगता है देश के नवनिर्माण की एक नई सौगंध उन्होंने खाई है और उसी का दर्शन उसमें हुआ है। अब ये सहन नहीं होता तो ये शिकायत करने गए। वहाँ नीम अफजल अब कह रहे हैं कि वहाँ तो सब लोग किराए से लाए। अरे, किराए से लोग लाना ये कांग्रेस की परंपरा है। बीजेपी में किराए से लोग नहीं लाते। बीजेपी में लोग आ रहे, उमड़ रहे, नौजवान देश का भविष्य देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए में, और इसलिए आज जो सफलता मिली है तो उसको पचा नहीं पा रहे हैं कांग्रेस वाले और इसलिए इस तरह से आरोप कर रहे हैं। अब बेनी प्रसाद वर्मा का तो हाल ऐसा है कि वो जब मुंह खोलते हैं तो वो ऐसा ही बोल देते हैं और उन्होंने कहा जानवर। अब मैंने पहले भी कहा है कि जितनी गालियां बकनी है बको, क्योंकि 15 दिन के बाद तो आपको कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा और इसलिए हर गाली का बदला जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दे रहे, चुनाव में आपको हराकर, और हर एक गाली फूल बन के ही हमारे पास आती है। तो जितनी मर्जी चाहे गाली दो, कांग्रेस अपनी संस्कृति स्पष्ट करे कि गाली गलौच वाली पार्टी है और यही उनका है। See, yesterday there was a tremendous spontaneous response to the nomination of Mr. Narendra Modi in Varanasi. Congress is totally unsettled by the tremendous response this procession has got. And therefore, they are, in their desperation, have gone to Election Commission. I really wondered against whom they were complaining. In fact, they were complaining against the Election Commission itself, because Election Commission has put these dates as dates of nomination, and on the same day there are election. They have not banned nomination. So it's a perfect legal thing to do.
and still they are complaining election commission against the election commission itself. This shows their exasperation. And what they have done, they have spoken against the media. Media is independent. They don't want to air flop shows. They want to air houseful shows. And the procession was a spectacle of its kind, a spontaneity, the liveness of this procession was telling the mood of the nation. Nation is voting for a decisive mandate and decisive change. And what Modi yesterday gave in his speech, a message of reassurance to everybody, message of committing himself to the cause of a nation building. He touched upon Ganga Mission. He touched upon the plight of weavers and how they can compete with Chinese. He touched upon lives of all sections of society. And he confirmed his passion for working for Varanasi. And I think that's the large message which was important. And as Congress cannot chew it, cannot digest the success of Narendra Modi, they went in for this kind of complaint to the EC, complaining against EC and media. They are forgetting that these are not the emergency days when they can curb freedom of media. And thirdly, now they complain that why he garlanded Madan Mohan Malviya and other great leaders. That is what Congress nominees also all over the country are doing while they go for nomination. All party candidates go and garland to the statues on the way. And that's a good tradition. Malviya was a great Congress leader, a great national leader. There is nothing religious about it. It is about nationalism. But Congress will fail to understand, and therefore so-called decent leaders went to EC, and Beni Prasad Verma and Neem Afzal have presented their variety. Neem Afzal says that it was a hired mob, hired crowd. Congress is in a habit of hiring crowds. And in BJP, crowds are thronging BJP meetings everywhere because they look to the BJP with hope. And nobody is interested, even after paying, to listen to the leader. That's what we saw in Delhi. And now Beni Prasad Verma, true to his characteristics, he said, animal. Let them hurl all abuses. Every abuse will convert into a flower for Modi. And people are taking democratic revenge by voting out government and giving a decisive mandate to Modi. I think that's the success of democracy. And therefore, let Congress continue in desperation and exasperation what they are doing. But that's what is happening. Congress has released their supplementary manifesto. Nobody is ready to believe in supplementary or additional manifesto of a losing party. Loser may promise moon tomorrow, but people have suffered under their regime for 10 years, so nobody is willing to discuss also. We have already clarified umpteen times on all the issues of their supplementary manifesto, but this is their last desperate attempt to win back some of the votes. But they are losing on all fronts, and I think my
this much comment is enough that losers can promise moon, but people are not going to take it. कांग्रेस ने अपना एक छोटा चुनावी घोषणा पत्र सामने लाया है। इसमें उनकी हताशा भी है और एक आखिरी कोशिश है कि कैसे भी करके थोड़े तो वोट बचे। लेकिन हारने वाली पार्टी कल चंद्रमा देने का, चांद देने का भी बात करे, कौन विश्वास करेगा? सत्ता में तो वो आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय की बात की है और सबको एम्पावर करके किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और सबकी भागीदारी कैसे होगी, सबका विकास कैसे होगा, इसकी बात रखी है। वो महत्वपूर्ण है और इसलिए हारने वाली पार्टी के अब पहले भी घोषणा पत्र की किसी ने चर्चा नहीं की, अब तो ये सप्लीमेंट्री घोषणा पत्र है, इसकी चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। हमारी भूमिका सभी मसलों पर बहुत साफ रहती है और हम सामाजिक न्याय के पक्ष में क्या क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं, इसका पूरा दर्शन हमने दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उनकी बराबर की भागीदारी कैसे बने, इसके बारे में हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने दर्शन दिया है। अब ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो को कोई मतलब नहीं है, इसके लिए उसके चर्चा करने में भी समय जाया करना कोई मतलब नहीं है। सर, कल जो नामांकन भरा है मोदी जी ने, उसमें और जो वडोदरा में भरा था, उसमें जो डिक्लेरेशन किया गया है 14 लाख का, नहीं, वो बराबर है। पार्टी हमारे कैंडिडेट के खर्चे के लिए जो पैसा देती है तो उसके 14 लाख रुपए जो उनके खाते में जमा हुए हैं वही हिसाब है, उसकी तो एंट्री है। उसमें कोई, देखो हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास सब कुछ छुपाने वाला ही है और इसलिए इतना ही काफ़ी। कल सर नरेंद्र मोदी जैसे ही बनारस से निकले उसके बाद तुरंत सभा के कुछ कार्यकर्ता वहाँ मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति के पास गए, उन्होंने गंगा जल लिया और मूर्ति को धोना शुरू कर दिया। इनकी ग्रसित मानसिकता है। मैं इस विवाद को और तीखा बना सकता हूँ, लेकिन हम इस तरह से जाना नहीं चाहते। नहीं तो क्या संदेश देना चाहती सपा? He writes independently on various issues to the President and concerned authorities.